हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 11। जो पार्ट 11 है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो बताता है। जो पार्ट 9 है जो 10 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उससे पहले है पार्ट 11। पार्ट 11 जो है वो बताता है परकीनर मिसलेनियस के बारे में। और मिसलेनियस क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पार्ट 11 में है सेक्शन 132 से लेके सेक्शन 158 तक। तो ये लास्ट पार्ट है सीपीसी में। जो टोटल 11 पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 11 पार्ट्स है सिविल प्रोसीजर कोड में, जिसमें ये सेक्शन है 1 से लेकर 158 तक। तो इसका सेक्शन 132 बताता है कुछ स्त्रियों को सभी संजाति से छूट। इस मीन्स की एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। कोर्ट में जाने से जो है छूट मिली हुई है कुछ स्त्रियों को, जो कि किसी पर्दा प्रथा के कारण नहीं जा सकती, किसी जो है रूढ़ी के कारण नहीं जा सकती। इस तरीके की जो स्त्रियां हैं वुमेन्स, उनको छूट मिली हुई है पर्सनल अपीयरेंस से कोर्ट में। नेक्स्ट है सेक्शन 133 जो बताता है अन्य व्यक्तियों को छूट, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, ऐसे व्यक्तियों को जो है छूट मिली हुई है सेक्शन 133 में। प्रीवियस वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं। अन्य व्यक्तियों को छूट ये है सेक्शन 133। नेक्स्ट है सेक्शन 134 डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। जो डिक्री का एग्जीक्यूशन है उसको किए जाने से अन्यथा गिरफ्तारी के बारे में बताता है सेक्शन 134। सेक्शन 135 बताता है सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट, कि जो सिविल ऑर्डर्स है, सिविल आदेशिका है, उससे जो है गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। तो वो बताता है सेक्शन 135। नेक्स्ट है सेक्शन 135A जो बताता है विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। तो जिसमें भी बताया गया सेक्शन 135A में। सेक्शन 136 बताता है कि जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर प्रोसीडिंग्स होंगी। सेक्शन 136 बताता है। सेक्शन 137 बताता है अधीनस्थ न्यायालय की भाषा क्या होगी, ये बताता है सेक्शन 137। सेक्शन 138 बताता है कि साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की पावर क्या है, क्या शक्ति है। कि उच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है कि सेक्शन 139 की शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, ये बताता है सेक्शन 139। सेक्शन 140 बताता है उदाहरण आदि के मामलों में असेसर। तो ये बताता है सेक्शन 140। 141 बताता है प्रकीर्ण कार्रवाइयां, जो है मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है सेक्शन 141। नेक्स्ट बताता है सेक्शन 142 आदेशों और सूचनाओं का लिखित में होना। नेक्स्ट बताता है सेक्शन 143 डाक महसूल। इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि पोस्टेज क्या होता है, डाक महसूल क्या होता है। तो ये बताता है सेक्शन 143। सेक्शन 144 बताता है प्रस्थापना के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रिस्टिट्यूशन के बारे में बताता है सेक्शन 144। नेक्स्ट है सेक्शन 145 प्रतिभू के दायित्व का परिवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। तो ये बताता है सेक्शन 145। सेक्शन 146 बताता है प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाइयां, प्रोसीडिंग्स। तो ये बताता है सेक्शन 146। नेक्स्ट आता है सेक्शन 147 नियोक्ता के अधीन व्यक्ति द्वारा सहमति या करार। ये नियोक्ता के एबिलिटी के जो है व्यक्ति, उनकी सहमति और करार के बारे में बताता है। नेक्स्ट बताता है सेक्शन 148 समय का बढ़ाया जाने के बारे में बताता है कि जो समय है वो बढ़ा दिया जाए। इनलाइनमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है सेक्शन 148। नेक्स्ट है सेक्शन 148A जो है कैविएट दायर करने का अधिकार, जो बताता है सेक्शन 148, जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 149 न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। जो न्यायालय की अगर फीस पूरी नहीं की है किसी केस में तो उसको पूरा करने की शक्ति के बारे में बताता है सेक्शन 149। नेक्स्ट आता है सेक्शन 150 कारोबार का अंतरण, जो है बिजनेस का अंतरण कर सकता है कोर्ट अपने। नेक्स्ट आता है 151 जो बताता है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, सेविंग्स के बारे में बताता है। न्यायालय की
जो अंतर्निहित शक्तियां दी हुई हैं, जो विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है कोर्ट, वो बताता है 151। नेक्स्ट आते हैं 152, जो बताता है निर्णय, डिक्री और आदेशों का संशोधन किया जा सकता है, ये बताता है सेक्शन 152। नेक्स्ट सेक्शन 153 बताता है संशोधन करने की साधारण शक्ति के बारे में, जनरल पावर ऑफ अमेंडमेंट के बारे में, तो बताता है सेक्शन 153। नेक्स्ट है सेक्शन 153A, जहां अपील अपेक्षिता खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति के बारे में बताता है सेक्शन 153A। सेक्शन 153B बताता है विचारणा के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना, जो ट्रायल चल रहा है उस स्थान को जो है, उस प्लेस को जो है खुला न्यायालय, ओपन कोर्ट समझा जाएगा, ये बताता है सेक्शन 153B। नेक्स्ट आता है सेक्शन 154, सेक्शन 155, सेक्शन 156 जो है रिपील कर दिए गए हैं, निरसित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 157, निरसित अधिनियमों के अधीन आदेशों का चालू रहना, जो रिपील कर दिए गए हैं सेक्शंस, उनका जो इसके एवज में जो ऑर्डर हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 158, सिविल प्रक्रिया संहिता अन्य निश्चित अधिनियमों के प्रति निर्देश के बारे में बताता है, रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनेक्टमेंट्स, तो इसके बारे में बताता है सेक्शन 158। तो ये था पार्ट 11 सिविल प्रोसीजर कोड का, जो कि कंप्लीट हुआ, और इसका है सेक्शन 132 से लेकर सेक्शन 158 तक, ये पार्ट 11 है। तो इसमें जो कि मिसलेनियस के बारे में बताया गया है, और अपने मिसलेनियस क्या होता है इसको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर चुकी हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।